हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति और हमेशा की तरह मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि LIC में इन केस ऑफ डेथ, यानी कि अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो किस तरीके से आपको यहाँ पे डेथ क्लेम है उसको आपको अप्लाई करना होता है। तो फ्रेंड्स, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको पता नहीं होता है, तो हम हमारे चैनल के माध्यम से आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोग यहाँ पे खुद ही अपने काम करवा सके। क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोगों के टच में उनके एजेंट नहीं होते हैं, तो उनके जो काम है उसमें काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं। इसी के साथ साथ जो नए एजेंट हैं उन्हें भी हमारी वीडियो से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हेल्प मिलती हो। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो कैसी लगती है, वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिलती है या फिर नहीं, तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें ताकि जो मैं यहाँ पे कंटेंट क्रिएट करती हूँ उसमें मैं अपना सुधार भी कर सकूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इन केस अगर LIC के पॉलिसी होल्डर की यहाँ पे डेथ हो जाती है तो किस तरीके से आपको डेथ क्लेम के लिए अप्लाई करना होता है, क्या क्या यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट लगते हैं और किस तरीके से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे यही बातें। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आगे आने वाली ऐसी ही नई वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहे। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, हमारी वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं और चलते हैं हमारी वीडियो के अंदर। सो फ्रेंड्स, LIC में सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे यही होती है कि एक तो अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे पॉलिसी लेता है तो मेच्योरिटी के टाइम पे उसको जो है यहाँ पे मेच्योरिटी पे आउट हो जाती है। लेकिन इन केस अगर पॉलिसी के दौरान उसकी यहाँ पे डेथ हो जाती है तो उसकी नॉमिनी को भी यहाँ पे अमाउंट जो है एक अमाउंट होता है जो कि पे आउट होता है। तो फ्रेंड्स, इन केस अगर पॉलिसी होल्डर की बीच में ही डेथ हो जाती है तब उसके नॉमिनी को यहाँ पे क्या क्या पे आउट होने वाला है, इसी के बारे में मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। और किस तरीके से यहाँ पे डॉक्यूमेंट रहते हैं, क्या डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे देने होते हैं और किस तरीके से आपको अप्लाई करना होता है। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि पॉलिसी होल्डर के अगर किसी पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो आपको कितने दिनों के अंदर यहाँ पे अप्लाई करना होता है। तो फ्रेंड्स, एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि कोई पॉलिसी होल्डर है जिसकी की एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी है, तो उस केस में आपको कितने दिन में अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स, उस केस में आपको 30 दिनों के अंदर यहाँ पे अप्लाई करना होता है, यानी कि 1 महीने से पहले आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मान के चलते हैं कि पॉलिसी होल्डर की यहाँ पे डेथ 8 दिन 10 दिन पहले हुई है, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे क्या होती है, कुछ डॉक्यूमेंट भी आपको कैरी करने होते हैं, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको लेट हो सकता है। लेकिन 1 महीने से ज़्यादा आप लोग देरी मत कीजिए, 1 महीने के अंदर ही अंदर आप लोग जो ये डेथ क्लेम है उसके लिए अप्लाई ज़रूर कीजिए। दोस्तों, इसी के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि LIC की जो कंपनी है उसका रूल यहाँ पे क्या होता है। तो फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि जो एक्सीडेंटल डेथ होती है उसमें कई बार जो है काफ़ी लंबी कार्रवाई हो जाती है, यानी कि कंपनी क्या है वो पूरी अपनी तहकीकात करती है, वो सब देखती है कि जो एक्सीडेंट हुआ है क्या इसमें किसी ने यहाँ पे एक्सीडेंट करवाया है या फिर पैसे के लालच में किसी ने पॉलिसी होल्डर के साथ ये सब किया है। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें देखती है। तो फ्रेंड्स, 6 महीने का समय होता है LIC की कंपनी के पास। वो 6 महीने में ये तहकीकात करती है कि जो एक्सीडेंट में पॉलिसी होल्डर की डेथ हुई है ये वाकई में ऐसा हुआ है या फिर ऐसा करवाया गया है। अगर कंपनी ये साबित नहीं कर पाती है कि ये जो एक्सीडेंट है किसी ने जानबूझ के करवाया है तो यहाँ पे कंपनी को क्लेम पे करना होता है। लेकिन अगर कंपनी ये साबित कर देती है कि जो एक्सीडेंट हुआ है इसको जानबूझ के किसी ने करवाया है तो उस केस में यहाँ पे क्लेम पे आउट नहीं होता। फ्रेंड्स, ये तो हो गई कि किन सिचुएशन में क्लेम पे आउट होता है, किन सिचुएशन में क्लेम पे आउट नहीं होता। अब फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ अगर इन केस अगर जो पॉलिसी होल्डर है उसकी डेथ हो चुकी है तो आपको किस तरीके से यहाँ पे क्लेम के लिए अप्लाई करना होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो नॉमिनी है उसको यहाँ पे अप्लाई करना होता है। सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होती है, A4 शीट पे एक एप्लीकेशन लिखनी होती है जिसमें आपको सब कुछ बताना होता है कि जैसे कि एक नॉमिनी है जो दावेदार है वो यहाँ पे एप्लीकेशन लिख रहा है पॉलिसी होल्डर की तरफ से कि मैं इस पॉलिसी का नॉमिनी हूँ और इस पॉलिसी धारक की इस तरीके से डेथ हो गई है, किस जगह पे डेथ हुई है, कितनी तारीख को डेथ हुई है, डेथ का रीज़न क्या है, वो सारी चीज़ें आपको इस लेटर में मेंशन करनी होती हैं। और यानी कि आपको जो ब्रांच है जिसमें पॉलिसी होल्डर की पॉलिसी चल रही थी तो नॉमिनी को उस ब्रांच को
सूचित करना होता है कि ये जो पॉलिसी होल्डर है इसकी डेथ हो चुकी है और अब हमें इसका क्लेम के लिए आगे प्रोसेस करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको जो ये ब्रांच है उसको यहाँ पे इन्फॉर्म करना होता है पॉलिसी होल्डर की डेथ का। उसके बाद शुरू होता है हमारा यहाँ पे क्लेम का प्रोसेस, यानी किस तरीके से आपको अप्लाई करना होता है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं जो कि मेन डॉक्यूमेंट होते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग बात करें कि जो हमारा पॉलिसी होल्डर था, जो यानी कि जिसकी डेथ हो चुकी है, उस पॉलिसी होल्डर का यहाँ पे आधार कार्ड और पैन कार्ड यहाँ पे चाहिए होता है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट जो हमारा डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, जो नॉमिनी है, जो दावेदार है, जो क्लेम के लिए यहाँ पे प्रोसेस करना चाह रहा है, उसका यहाँ पे आधार और पैन कार्ड लगता है, यानी कि आईडी कार्ड यहाँ पे लगता है। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, नॉमिनी के यहाँ पे बैंक डिटेल्स भी लगती है, यानी कि कैंसिल चेक, पासबुक, इस तरीके से उसका यहाँ पे डॉक्यूमेंट लगता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट लगता है वो यहाँ पे हमारा लगता है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। फ्रेंड्स, इन केस अगर एक्सीडेंटल डेथ है तो पोस्टमार्टम होता है, तो पोस्टमार्टम की यहाँ पे रिपोर्ट भी लगती है, जिससे ये पता लगता है कि डेथ का यहाँ पे रीज़न क्या था। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, एफआईआर की यहाँ पे कॉपी भी लगती है। दोस्तों, एफआईआर की कॉपी यहाँ पे लगती है। और फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ अगर मैं आपको बताऊँ, जो डेथ सर्टिफिकेट होता है, यानी कि डेथ सर्टिफिकेट बनता है, डेथ के बाद एक सर्टिफिकेट आपको मिलता है, उस सर्टिफिकेट की कॉपी, फ्रेंड्स जो भी मैं आपको डॉक्यूमेंट बता रही हूँ उनकी ये कॉपी यहाँ पे आपको जो है पेस्ट करनी होती है, कॉपी यहाँ पे सेल्फ अटेस्ट करनी होती है। इसी के साथ साथ जो आपका एक और डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे फ्रेंड्स, अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ किसी बीमारी के चलते हुई है तो उस बीमारी का भी आपको सर्टिफिकेट जो है हॉस्पिटल से मिल जाता है, वो सर्टिफिकेट की कॉपी भी यहाँ पे लगती है। और फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ जो पॉलिसी होल्डर का ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड था वो भी यहाँ पे लगता है। तो फ्रेंड्स, ये तो कुछ डॉक्यूमेंट हो गए जो कि आपको जो है यहाँ पे लगाने होते हैं। और इसके साथ साथ आपको दो यहाँ पे फॉर्म यहाँ पे फिल करने होते हैं। पहला हमारा होता है डेथ क्लेम का फॉर्म और दूसरा हमारा होता है NEFT फॉर्म। तो फ्रेंड्स, ये दो फॉर्म भी आपको यहाँ पे फिल करने होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको क्या करना है, सेल्फ अटेस्ट करने हैं। और जो हमारा जो डेथ क्लेम का फॉर्म होता है उसमें आपको सारी यही डिटेल्स देनी होती है। पहले तो पॉलिसी होल्डर की डिटेल्स देनी होती हैं, उसके बाद जो दावेदार है नॉमिनी, उसकी वहाँ पे डिटेल्स देनी होती हैं। और इसी के साथ साथ किस रीज़न से डेथ हुई है, किस डेट में हुई है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे उसको बतानी होती हैं। और फ्रेंड्स, नेफ्ट के फॉर्म में आपको अपनी बैंक डिटेल्स जो हैं वो फिल करनी होती हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं आपको लेने हैं, कैरी करने हैं और जाना है अपनी सर्विसिंग ब्रांच में, यानी कि जिस ब्रांच की ये पॉलिसी थी, बॉन्ड पर बाकायदा लिखा होता है कि किस ब्रांच की पॉलिसी है, ब्रांच का वहाँ पे कोड एक होता है, वो लिखा हुआ होता है। उस ब्रांच में आपको जाना है और वहाँ पे जाके आपको जो क्लेम का डिपार्टमेंट है, क्लेम डिपार्टमेंट में जाके आपको अपने सारे पेपर जो है जमा करवा देने हैं। अब दोस्तों, इसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें कि जो डेथ क्लेम का पैसा है उसको आने में कितना समय लग सकता है, यानी कि जो क्लेम की जो यहाँ पे है उसको कितना समय लग सकता है। तो फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि जो डेथ क्लेम के लिए जो हम यहाँ पे पेपर सबमिट करवाते हैं उसमें कई बार कुछ क्वायरी आ जाती हैं, यानी कि कुछ चीज़ें वहाँ से ब्रांच से और मांगी जाती हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपनी ब्रांच में जाना होगा, बार बार जाना होगा, यानी कि पेपर जमा करवाने के 15-15 दिन के गैप पे आप लोगों को क्या है, वहाँ पे जाके आप स्टेटस चेक करवा स्टेटस वहाँ पे आप जाके पूछ सकते हैं कि हमारी जो ये पॉलिसी का क्लेम है उसका स्टेटस क्या है। दोस्तों, जब आप ब्रांच में जाके अपने जो सारे डॉक्यूमेंट है वो वहाँ पे जमा करवा देते हैं, तो फ्रेंड्स वो वहाँ पे जमा करवाने के बाद आपको एक स्लिप मिलती है, जो कि स्लिप आपको संभाल के रखनी होती है। वो स्लिप से ही आपको जो है स्टेटस आप अपना चेक करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक प्रोसेस होता है डेथ क्लेम का। अगर भगवान न करे किसी पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है और उसके नॉमिनी को यहाँ पे क्लेम करना है, तो वो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर क्लेम का जो यहाँ पे है अप्लाई कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ बेसिक सी डिटेल्स जो कि आपके लिए जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। दोस्तों, अगर आप लोगों का इससे अलग कोई सवाल है या फिर अगर आपको भी कोई मन में ऐसा सवाल उठता है जिसका कि मैंने अभी तक जवाब नहीं दिया है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ साथ अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय फ्रेंड्स।